हेलो दोस्तों, आज हम साइंस का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है आयताकार कांच के स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन। आयताकार कांच के स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन। आयताकार कांच के स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन। इसमें क्या होता है, स्लैब क्या होता है कांच का? एक आयताकार इस प्रकार टुकड़ा होता है, इस प्रकार का टुकड़ा होता है। इस कांच के टुकड़े को हम स्लैब बोलते हैं। इस आयताकार कांच के टुकड़े को हम स्लैब बोलते हैं। इसको हम ए, बी, सी तथा डी नाम देते हैं। इस कांच के टुकड़े को यानी कांच के स्लैब को हम ऑलपेनों की सहायता से ड्राइंग पेपर पर हम व्यवस्थित कर देते हैं और अब हम इस पर प्रकाश किरण डालते हैं। हम जानते हैं कि जो कांच जो होता है यह सघन माध्यम कार्य करता है और जो वायु जो होती है यह व्यल माध्यम कार्य करते हैं। साथियों, जब प्रकाश किरण ऊपर से व्यल माध्यम से ऊपर व्यल माध्यम है यानी वायु है और ये कांच जो है यह सघन माध्यम है, सघन माध्यम है यानी कांच जो है यह सघन माध्यम कार्य करेगा। और नीचे भी जो ये वायु है यह व्यल माध्यम का कार्य करेगी। यदि हम बात करते हैं यानी जब कोई प्रकाश किरण इस कांच के स्लैब पर आपतित होगी, ये किरण जो है जो गिर रही है इसको मैंने नाम दिया है किरण ई। ये किरण जो है यह आपतित किरण है, आपतित किरण है। और ये प्रकाश किरण जो है आपतित ई, ये है ओ पर, आपतन बिंदु ओ पर। ये बिंदु जो है ये आपतन बिंदु है और यही जब इसके अंदर प्रवेश करेगी तो इसे जाना चाहिए था यूं, इस प्रकार जाना चाहिए था इसको। ये क्या होगा, मैंने बताया था आपको इससे पहले वीडियो में भी, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से व्यल माध्यम में या व्यल माध्यम सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो इनकी चाल जो है बदल जाएगी और चाल बदलने से प्रकाश जो होगा वह अपने मार्ग से विचलित हो जाएगा। और यानी हम ये कह सकते हैं यह इस प्रकाश किरण का अपवर्तन हो जाएगा। और यह प्रकाश किरण क्या होगी, यह अभिलंब की ओर झुकेगी यानी इस प्रकार ये प्रकाश किरण झुकेगी, इस प्रकार प्रकाश किरण झुकेगी। ये प्रकाश किरण इस प्रकार झुक जाएगी, इस प्रकार झुक जाएगी प्रकाश किरण। इस प्रकाश किरण को इस बिंदु को हमने नाम दिया है ओ डैश। और ये प्रकाश किरण जब सघन माध्यम से पुनः व्यल माध्यम में जाएगी ये प्रकाश किरण पुनः अपवर्तित होगी। साथियों, हम ये कह सकते हैं जब कांच के स्लैब पर, कांच के स्लैब के अंदर प्रकाश का दो बार अपवर्तन होगा यानी जब प्रकाश किरण ईओ आपतित होगी तो यह जब कांच में प्रवेश करेगी तो इसका अपवर्तन हो जाएगा। और ये किरण जो बनेगी इस किरण को हम नाम देंगे, इस किरण को हम नाम देंगे अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण।
और ये प्रकाश किरण जो है जब कांच से या सघन माध्यम से बाहर निकलेगी तो ये किरण EF बाहर निकलेगी। इस किरण को हम नाम देंगे निर्गत किरण, निर्गत किरण। यानी हम ये कह सकते हैं जब प्रकाश किरण वेल माध्यम से सघन माध्यम प्रवेश कर रही है तब भी प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है, और ये प्रकाश किरण सघन माध्यम से पुनः वेल माध्यम में जा रही है तो यह प्रकाश किरण पुनः अपवर्तित हो रही है, यानी इसका दोबारा अपवर्तन हो रहा है। और निर्गत प्रकाश किरण O' बन रही है। यदि इस पे लंब डाल दें हम, यदि हम इसमें लंब डालते हैं, अभिलंब डालते हैं तो हम देखते हैं इस लंब अभिलंब को हम नाम दिया है N डैश। यदि हम अभिलंब यहां डालते हैं इस पे, तो इसको हम नाम देंगे, इसको हम नाम देंगे, इसको हम नाम देंगे ये निर्गत किरण है, इसको हम नाम देंगे M डैश। यानी हम ये कह सकते हैं N डैश ये है O बिंदु पर अभिलंब है और M डैश ये O डैश बिंदु पर अभिलंब है। यानी हम कह सकते हैं जब प्रकाश किरण वेल माध्यम से सघन माध्यम प्रवेश करेगी, ये प्रकाश किरण अपने मार्ग पर नहीं जाकर के ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी, यानी यूँ जानी चाहिए थी सीधी, लेकिन अभिलंब की ओर झुक जाएगी। यानी जब प्रकाश किरण वेल माध्यम से सघन माध्यम प्रवेश करेगी तो इसका अपवर्तन होगा, और जब यह प्रकाश किरण पुनः सघन माध्यम से वेल माध्यम में प्रवेश करेगी तो इसका पुनः अपवर्तन होगा और निर्गत प्रकाश किरण O' बनेगी। यदि हम इसमें देखते हैं जो इस प्रकाश किरण के अंदर यदि हम देखें ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण जो है ये कोण I है, इस कोण को हम नाम देंगे आपतन कोण। आपतन कोण यानी I। और ये वाला जो कोण है, ये कोण जो है ये कोण है अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण R। और ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण, ये कोण जो है ये है आपतन कोण है, आपतन कोण। इसको हम नाम देंगे I डैश। और ये वाला जो कोण जो है इस कोण को हम नाम देंगे अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। ये R डैश है, ये R डैश है। यदि इसके अंदर हम देखें जब कांच की स्लेब के द्वारा अपवर्तन होगा तो कांच के द्वारा या हम के कांच की स्लेब के द्वारा जब प्रकाश का अपवर्तन होगा तो इसके अंदर प्रकाश के अपवर्तन के जो नियम जो होते हैं वे सारे फॉलो होंगे, नियम जो होंगे वह सारे ये हैं, इस पर लागू होंगे। नियम क्या है मैंने बताया था पहले आपको, अपवर्तन नियम जो है, नियम क्या है, ये वाला जो कोण है ये वाला, और ये वाला जो कोण है ये कोण आपतन कोण है और ये अपवर्तन कोण है। हम ये कह सकते हैं आपतन कोण जो होगा, आपतन कोण जो होगा ये अपवर्तन कोण के बराबर होगा। हम ऐसे भी कह सकते हैं, हम ये ऐसे भी कह सकते हैं आपतन कोण ज्या जो होगी, आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण की ज्या जो होगी, साइन का मान जो होगा वह स्थिरांक होगा, या हम के दोनों का जो अनुपात होगा वह निश्चित होगा। यह हम कहें जो अनुपात होगा आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण ज्या, आपतन तथा अपवर्तन कोण ज्या का जो अनुपात होगा वह स्थिरांक होगा, यह हम कहें वह निश्चित होगा। ये नियम जो है अपवर्तन का पहला नियम है जो है यहाँ फॉलो होगा। हम कह सकते हैं ये वाला जो ये इस कोण ज्या जो है इस वाले कोण ज्या की बराबर होगी, या कह सकते हैं दोनों का जो अनुपात होगा वह स्थिर होगा। तीसरा नियम इसी प्रकार इसे देखते हैं हम लोग, ये वाला जो कोण है ये है
इस वाले के बराबर होगा, यानी इस कोण ज्या जो होगी इस कोण के बराबर होगी, यानी आपतन कोण ज्या जो है आई डैश जो है, और तथा अपवर्तन कोण ज्या जो है यानी आर डैश, इन दोनों का जो अनुपात होगा वो निश्चित होगा। यानी हम कह सकते हैं साइन आई अपॉन साइन आर बराबर म्यू, यानी साइन आई यानी आपतन कोण और साइन आर अपवर्तन कोण की ज्या जो होगी उसका अनुपात निश्चित होगा, यानी साइन आई अपॉन साइन आर, और इसी को हम कहते हैं स्नेल का नियम। इस नियम को ये जो अपवर्तन होगा कांच की स्लेब से इस नियम को फॉलो करेगा। इस प्रकार हम सेकंड नियम देखें। सेकंड नियम क्या है, हमने बताया आपको कि ये वाला बिंदु जो है ये आपतन बिंदु है ओ, और नीचे देखें तो हम देखते हैं कि जो ओ डैश है ये भी आपतन बिंदु है। हम देखते हैं आपतित प्रकाश किरण यानी ई ओ और अपवर्तित प्रकाश किरण यानी ओ डैश और अभिलंब एन डैश, ये तीनों जो हैं ये एक ही बिंदु पर एक ही तल के अंदर है। और हम ये कह सकते हैं जो अपवर्तन का सेकंड नियम जो है वो कहता है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब ये तीनों एक ही तल में एक ही बिंदु पर होंगे, ये इसका दूसरा नियम है। साथ ही इस प्रकार से हमने कांच के स्लेब से प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार से होगा इसका हमने अध्ययन किया। इस प्रकार हम अन्य वीडियो लाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।